जीवन में पहली बार देखा, नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। जैसे शिमला भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, उसे लेकर क्या कह रहे हैं, ये काफी अपने आप में समूह को मतलब कि बड़ा करना लखपति बनाना इसे बोल करके गए हैं साहब। कागज के उसे डालकर देख रहे थे कि पानी सच में उल्टा बह रहा है। खाए थे थोड़ा थोड़ा नाश्ता पानी, यहाँ आए थे, साफ सफाई किए, गए नहा धोआ के इधरे हम लोग। इनिशिएटिव चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, कहे कि सामने है, दुकान को बंद करके चली गई थी मैं, सबको ही तो इसे ही हो रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की टीम अंबिकापुर मेन पार्ट में है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है लगातार भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और लगातार हम कवरेज कर कर जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं आपको लगातार अपडेट दिखाते आ रहे हैं। आपको मालूम होगा पहले दिन जो है ओपी नड्डा आए हुए थे और आज जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए थे मेन पार्ट में। उन्होंने जो है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, उल्टे पानी का जो यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से पानी यहाँ बहती है, साथ ही वृक्षारोपण किया है। उसके साथ ही मीडिया के साथियों से बात करते हुए तमाम विषय उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखी है और ये भी कहा है कि इस शिविर से जितने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं उनको काफी सारी हेल्प मिलेगी अपनी जनता के और करीब जाने की, उतनी समस्याओं को और करीब से हल करने के लिए। और हमने लगातार उनसे कई सारे सवाल भी किए जो आपको आगे जो मीडिया साथियों के साथ में उन्होंने जब बाइट दिया तो सवालों के जवाब भी दिए हैं कि शिविर में क्या हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ काम करने वाली दीदियां हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं और तमाम अंबिकापुर के मेन पार्ट, जैसे शिमला भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, उसे लेकर क्या कह रहे हैं, ये काफी अपने आप में देखने वाली बात है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है तस्वीर में आप देखिएगा, जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हुए थे तो पानी में कागज के उसे डालकर देख रहे थे कि पानी सच में उल्टा बह रहा है ना। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ में थे, जो उन्हें यहाँ पर लेके आए थे। आप अभी फिलहाल उनका जो है वापस जाने के लिए लगातार पिछले आधे घंटे से वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ एक पेड़ लगाई गई है, ये वाला पेड़ है। और साथ ही इसके अलावा मोदी सरकार की जो इनिशिएटिव चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, उसे लेकर जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप लगातार वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को लेकर और भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या कहना चाहेंगे। दीदी हैं जो साथ में हैं और अभी नेताजी आए हुए थे, मुलाकात की, क्या बात की आपसे? मेरे से पूछे कि आप मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे तो मैं बोली कि कौन सा समूह से हैं। इसे तो मैं स्वयं सहायता करुणा समूह की अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे साफ सफाई करते हैं और पैसा लेते हैं और दुकान दौरी करते हैं, ऐसे बोली। बिसरपानी पंचायत की रहने वाली हूँ, मेरा नाम प्रभा केरकेट्टा है, ऐसे बोली। फिर बोले कि चलो ठीक है, आप लोग का समूह को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बोल करके मदद करेंगे, बोले हैं मदद करेंगे और लोगों को भी देखना, समूह को और साथ ही बढ़ाना बोल रहे हैं, साथ साथ में समूह को मतलब कि बड़ा करना लखपति बनाना, इसे बोल करके गए हैं साहब। हाँ। तो यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी का भी जरूरत है, बहुत परेशानी होता है बरसात ठंडी में, बरसात ठंडी में। हाँ, ये सब तो हम लोग अपने से खुद बना के है ना, तो हाँ, तो मतलब साहब लोग भी मदद करते तो अच्छा होता ना। बढ़िया लगा मिलके, बढ़िया लगा। सुबह से लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे आप लोग ना? हाँ। क्या क्या तैयारी की, क्या कुछ खाए कि नहीं खाए हो? आए थे तो खाए थे थोड़ा थोड़ा नाश्ता पानी, यहाँ आए थे, साफ सफाई किए, गए नहा धोआ के इधरे हम लोग सुबह से परेशान। क्या समूह चलाते हैं आप लोग? हम लोग का स्वयं सहायता करुणा समूह है। इसमें क्या होता है, मतलब कितनी महिलाएं हैं आप लोग? 12 महिला लोग हैं। हाँ। तो 12 महिला लोग हैं, उसमें से 3 कर्मचारी हैं, तो लोग ड्यूटी जाते हैं। फिर हम लोग चाहते हैं कि आधे लोग उधर करेंगे, आधे लोग इधर, ऐसे सब कोई तो एक जगह रह नहीं सकते हैं ना। हाँ, तो हम ही लोग का इधर दुकान दौरी भी है, एक ही जगह। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो एक ही जगह। ये देखे ना आप लोग, झूठ बोलने का जरूरत ही नहीं है। कहे कि सामने है, दुकान को बंद करके चले गई थी मैं, सबको ही तो इसे ही हो रहे थे। और दुकान को तो पहले से हम लोग खोले हैं। हाँ, तो इधर भी देखना उधर भी देखना पड़ जाता है। हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ
लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उल्टा पानी आए और मैंने तो जीवन में पहली बार देखा नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। अब इसके साइंटिफिक रीजन क्या है देखने पड़ेंगे, लेकिन सचमुच में चमत्कार और अद्भुत है। और उप मुख्यमंत्री जी साथ है, इसको पर्यटक आने ही लगे हैं। मुझे लगता है कि विशेष रूप से और इसको विकसित और प्रचारित करना चाहिए ताकि ये चमत्कार अपनी आंखों से देखे। सीधे नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। हमने कागज की नाव छोड़ के भी देखी तो बचपन भी याद आ गया। ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, लेकिन यहाँ का पानी तो चमत्कारी है। सर, एक तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में ही पूरा विकसित मैनपाट को किया जा रहा है, इसके अलावा भी और भी जगह मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार निश्चित तौर पर कह ही रही है। यहाँ वर्ग करना भी इसी का एक भाग है मैनपाट में, कि यहाँ टूरिज्म बढ़े, पर्यटन बढ़े। छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है। टूरिज्म के माध्यम से भी रोजगार बढ़ाने के निरंतर प्रयास जारी है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कभी चुनाव के समय वचन दिया था, मोर आवास मोर अधिकार, 2018 की आपकी सूची पूरी संतृप्त हो गई है। सबको मकान मिल गए हैं और आगे आने वाले समय में सर्वे करके और भी पात्र निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों को और मकान दिए जाएंगे। यहाँ की खेती उन्नत हो, क्योंकि खेती में भी बहुत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। उसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक बैठक कर चुके हैं। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारे पास जो फीडबैक वैज्ञानिक लेके आए हैं, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बैठ के कृषि का रोड मैप और बनाएंगे। और इस इलाके में जो रेनफेड इलाका ज़्यादा है, यहाँ फसलों का, विशेषकर धान का उत्पादन और कैसे बढ़े, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए उपयोगी हो सकती है, इसलिए वैज्ञानिकों की एक टीम को भी ये काम दिया जाएगा कि इस इलाके में मैदानी इलाके के मुकाबले अभी पर एकड़ या पर हेक्टर पैदावार कम है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी हमारे वैज्ञानिक ICR के छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। खेती भी बढ़े, ग्रामीण विकास बढ़े। अब मुझे तो यहाँ भी दीदियाँ मिल गई जिनका स्व सहायता समूह है और 12 बहनें उनके समूह से जुड़ी है और स्व सहायता समूह के माध्यम से मेहनत करके अपनी आजीविका चला रही है। तो लखपति दीदी बनाने का अभियान भी हम पूरी ताकत के साथ चलेगा। कोई बहन गरीब ना रहे, किसी की आंखों में आंसू ना हो, किसी को हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए महतारी वंदन योजना तो चल ही रही है, लेकिन लखपति दीदी अभियान को भी पूरी ताकत से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चलते हैं, क्या आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप कितने तैयार हैं? मैं तो, मेरी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की और ग्रामीण विकास मंत्री की है। उस जिम्मेदारी को मेरा सौभाग्य प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं इसी जिम्मेदारी में प्रसन्न हूँ। पार्टी ने जो काम दिया है वही करते चल। अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने कार्यकर्ताओं का वैचारिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण करने का काम करती है। अभी पूरे देश में हमारे माननीय सांसद और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और प्रशिक्षण वर्ग में वैचारिक विषय भी है, एकात्म मानव दर्शन, सिद्धांत और व्यवहार जैसे कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार भी है। अपने क्षेत्र में बेहतर काम वो कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग भी उनको दी जा रही है। सरकार की योजनाएं, उनका लाभ जनता को कैसे मिले, प्रचार और प्रसार कैसे हो, इस पर भी काम हो रहा है। तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पहलुओं पर यहाँ वैचारिक विषय और व्यवहारिक विषय रखे गए, जिसका लाभ हमारे सांसद और विधायकों को मिलेगा और वो और दक्षता के साथ काम कर सकेंगे। और केवल सांसद और विधायकों का नहीं, अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण हम करते हैं।